भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी कल यानी 30 अगस्त को देश भर में मनाया जाएगा। इस बार जन्माष्टमी पर बेहद शुभ संयोग बनने जा रहे हैं। द्वापर युग में भगवान कृष्ण के समय जो संयोग थे, वैसे ही दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इन शुभ योग में व्रत रखना बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। श्रद्धालु एक दिन पहले से ही जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। महिलाएं और पुरुष रात के 12 बजे तक व्रत रखते हैं और मंदिरों में भगवान की सुंदर सुंदर झांकियां सजाई जाती हैं। फिर भगवान कृष्ण को झूला झुलाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर रहेगा द्वापर युग जैसा संयोग, रोहिणी नक्षत्र के साथ कई शुभ योग। इस तरह रखें जन्माष्टमी का व्रत। जिस तरह एकादशी के व्रत की शुरुआत दशमी तिथि से हो जाती है, उसी तरह जन्माष्टमी के व्रत की शुरुआत सप्तमी तिथि से हो जाती है। सप्तमी तिथि के दिन से ही तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, बैंगन, मूली आदि का त्याग कर देना चाहिए और सात्विक भोजन करने के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर सुबह स्नान व ध्यान से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहने और जन्माष्टमी के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद ममखिल पाप प्रशमन पूर्वक सवार भीष्ट सिद्धे श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रतमह करिष्ये मंत्र का जप करना चाहिए। इस दिन आप फलाहार और जलाहार व्रत रख सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त से लेकर कृष्ण जन्म तक निर्जल रहना होता है। व्रत के दौरान सात्विक रहना चाहिए। वहीं शाम की पूजा से पहले एक बार स्नान जरूर करना चाहिए। कान्हा के पूजन का 11:59 से 12:44 तक होगा मुहूर्त। जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। जन्माष्टमी वाले दिन बाल गोपाल की पूजा का मुहूर्त इस बार सोमवार को रात 11:59 बजे से देर रात 12:44 तक रहेगा। जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत सुबह 6:39 से शुरू होगी, जो अगले दिन सुबह 9:43 तक है। साथ ही हर्षण योग सुबह 7:48 से शुरू होगा। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:39 से 31 अगस्त को सुबह 5:59 तक रहेगा। इस तरह करें जन्माष्टमी की पूजा। भगवान श्री कृष्ण का पर्व रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को हुआ था। ऐसे में रात को पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने से सभी तरह के दुखों का अंत हो जाता है। ऐसे में जन्माष्टमी के दिन व्रत रखते हुए भगवान श्री कृष्ण के बाद स्वरूप की आराधना करें। मूर्ति स्थापना के बाद उनका गाय के दूध और गंगाजल से अभिषेक करें। फिर उन्हें मनमोहक वस्त्र पहनाएं। मोर मुकुट, बांसुरी, चंदन, वैजयंती माला, तुलसी दल आदि से उन्हें सुसज्जित करें। फूल, फल, माखन, मिश्री, मिठाई, मेवे, धूप, दीप, गंध आदि भी अर्पित करें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान कृष्ण की मूर्ति को किसी थाली जैसे पात्र में रखें। भगवान के सामने धूप दीप जलाएं और प्रार्थना करें कि कृपया यहाँ पधारकर पूजा ग्रहण करें। इसके बाद भगवान की मूर्ति का पंचामृत से स्नान कराएं, फिर गंगाजल से स्नान कराएं। भगवान श्री कृष्ण को नए कपड़े पहनाकर उनका पूरा श्रृंगार करें। इसके बाद फिर से उनकी धूप दीप से आरती करें। उन्हें अष्टगंध, चंदन या रोली और अक्षत से तिलक लगाएं। भगवान को माखन, मिश्री, पंजीरी का भोग लगाएं। भगवान को तुलसी अवश्य चढ़ाएं और गंगाजल भी अर्पित करें। भगवान की आराधना करें, उनको प्रणाम करें। अंत में फूल और चावल चढ़ाकर फिर सबसे अंत में बार श्री कृष्ण की आरती करने के बाद प्रसाद का वितरण करें।